आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नावी निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड के बारे में। इन्वेस्ट इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। ये हमारे गवर्नमेंट का आज मोस्ट इम्पोर्टेंट अभियान जो है एक चलाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि मेक इन इंडिया जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करें। मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि मेक इन इंडिया का अगर जो सामान है उसको ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो है इकोनॉमी को ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में नावी निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड के बारे में। एनएफओ का जो इशू है 12 अगस्त 2022 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है और 23 अगस्त 2022 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड इन्वेस्ट कर सकते हैं 23 अगस्त तक। और जो एनएवी एप्लीकेबल रहेगी वो 10 रुपये एप्लीकेबल आपको रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज वेल पोजिशन फॉर ग्रोथ। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है एक वेल पोजिशन है ग्रोथ के लिए। रोबस्ट डिमांड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ए स्लम्प ड्यू टू कोविड-19, डिमांड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैज़ बीन इंक्रीजिंग सिंस लास्ट 3 क्वार्टर्स। तो कोविड-19 का जो है एक स्लम्प आया था मार्केट में, हमारी लाइफ में भी आया था। उसके बाद है जो मैन्युफैक्चरिंग डिमांड है, इंडस्ट्री की डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई है। मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें जो कंपनीज़ हैं उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है और पिछले 3 क्वार्टर से जो प्रॉफिटेबल कंपनीज़ हैं वो हो रही हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो कि इंडिया में हैं। रेगुलेटरी पुश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च सेवरल स्कीम्स एंड इंसेंटिव्स टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सी स्कीम्स है जो लॉन्च की हुई हैं, इंसेंटिव्स दिए हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्राइवेट प्लेयर्स आर बैटिंग स्ट्रॉन्ग ऑन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। डोमेस्टिक और फॉरेन प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो बिग प्लेयर्स हैं वो बैट कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बैट है उनकी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे। स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स सुजेस्ट दैट इंडस्ट्री इज रिकवरिंग वेल आफ्टर सेकेंड वेव ऑफ द पैंडमिक। तो जो लीडर्स इंडिकेटर हैं, अच्छे इंडिकेटर्स हैं, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इंडिया की वो रिकवरिंग कर रही है सेकेंड वेव के बाद। फेवरेबल मैक्रो इन्वायरमेंट, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग industry is set to benefit from the changing global dynamics, supply chain constraints and stringent COVID restriction in some countries. मैन्युफैक्चरिंग डिमांड इज रीचिंग प्री कोविड लेवल। तो मैन्युफैक्चरिंग डिमांड है जो पहुंच रही है, जो कि कोविड से पहले की लेवल्स थी उन पर जो है डिमांड जो है वहीं पर पहुंच रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टिंग इम्प्रूव डिमांड कंडीशन, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रिकॉर्डेड सिक्वेंशियल ग्रोथ इन न्यू ऑर्डर्स ड्यूरिंग Q3 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 as manufacturing companies maintained broadly similarly level of inventories in 2021-22, improvement in sales during Q3 21-22। तो यहाँ पर न्यू ऑर्डर्स, यहाँ पर एक चार्ट के जरिए दिखाया गया है, ग्राफ के जरिए। न्यू ऑर्डर बुक है जो करोड्स में है उसकी जो वैल्यू 2018-19 के क्वार्टर में जो है 182 करोड़ जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जो ऑर्डर बुक थी, और वही जो घटकर रह गई थी 2020-21 में क्वार्टर फर्स्ट में वो 71 करोड़ के आसपास रह गई थी। और अगर हम अभी की बात करें 2021-22 के क्वार्टर थर्ड में, तो वो जो है फिर से वहीं पर 224 करोड़ रुपए आ गई है। पुश फ्रॉम द गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, काफ़ी बढ़ावा हमारी गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी डिपेंड करती है उसकी इंडस्ट्रीज पर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर। तो मेक इन इंडिया, an initiative by government of India to encourage companies to develop, manufacture and assemble products made in India and incentivize dedicated investment in manufacturing। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेज कर रही है कंपनीज को डेवलप करने के लिए, मैन्युफैक्चर और असेंबल प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया को जो है बनाने के लिए जो है जो है एनकरेज कर रही है कंपनीज को अलग अलग स्कीम्स के जरिए, अलग अलग अभियान के जरिए। प्रोडक्शन लिंक्ड incentive PLI scheme to boost manufacturing, government of India launched PLI scheme in 14 key sectors with an outlay of 1.97 lakh crore of the next 5 years। Skill India, an initiative launched by government of India in 2015 to train over 40 crore Indians in different industry related jobs।
तो स्किल इंडिया एक जो है लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2015 में। 40 करोड़ से इंडियंस को ज़्यादा ट्रेड करने के लिए, डिफरेंट इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए जो है स्किल इंडिया प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप इंडिया फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेंडेड टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम ऑफ न्यूट्रिंग innovation and startup in the country. Manufacturing industry has witnessed increased investment in recent years. Foreign direct investment in the manufacturing industry increased by 25% to 60.3 billion in 2021. In budget 22-23, the government allocated 2403 crore for promotion of electronic and IT hardware manufacturing. तो 22-23 के बजट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2403 करोड़ रुपए हैं जो अलोकेट किए थे प्रमोशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स के लिए। सेवरल प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स आर इन्वेस्टिंग इन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि हाईलाइट कर रहे हैं इंडस्ट्री रिकवरी ग्रोथ को। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP मेजर्स चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन टू ए बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल ओवर ए पीरियड। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री IIP हैज बीन राइजिंग स्टेडली ओवर द ईयर्स। स्कीम का इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप एक बार उनको अच्छे से रीड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। Favorable macro environment to push growth in coming years. Manufactured good accounts for 70% of India total exports. Exports of manufactured goods have grown by 2.5 multiple in that last 10 years. Several factors have led to the export surge. तो अभी भी प्रेजेंटेशन के में से हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो पॉइंट्स आपको समझने हैं, मुझे ठीक लगते हैं, मतलब कि जो आपको समझाने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रेजेंटेशन का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, एक बार वो आप ज़रूर रीड कर लीजिए अपने। आप अगर रीड करेंगे तो आपको बहुत सी बातें हैं जो यहाँ पर आपको पता लग जाएंगी। निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स highlights. The Nifty India Manufacturing Index aims to track the performance of stocks that represent manufacturing sectors in India. तो जैसा कि नाम से पता चलता है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, तो ये जो है परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं इंडिया में, कंपनीज हैं, उनकी परफॉर्मेंस को जो रिप्रेजेंट करेगा। इट इज़ ए डाइवर्सिफाइड इंडेक्स विद मैक्सिमम वेट ऑफ ईच स्टॉक विद इन द इंडेक्स कैप्ड एट 5%. The index also has a minimum 20% exposure to each of the following मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट में जो है 20% का एक्सपोजर है मिनिमम। और कैपिटल गुड्स में तो एक ग्राफ के जरिए जानते हैं, कैपिटल गुड्स में जो है 20.09% का जो है वेटेज है इंडेक्स में। हेल्थ केयर में 19.19%, केमिकल्स में 11.44%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 6.49%। निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के बेनिफिट्स के बारे में आइए जानते हैं। एडवांटेज इंडिया अपॉर्चुनिटीज टू गेन एक्सपोजर टू मेक इन इंडिया स्टोरी। तो जो है आपको एक आप भी इंडिया की ग्रोथ में शामिल हो जाएंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है। मेक इन इंडिया अपॉर्चुनिटी टू गेन एक्सपोजर टू मेक इन इंडिया स्टोरी। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाभ उठाने की, एक्सपोजर रखने के लिए मेक इन इंडिया स्टोरी में। डाइवर्सिफिकेशन द इंडेक्स इज वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस सेक्टर एंड मार्केट कैप्स। तो जो इंडेक्स है वेल डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस सेक्टर्स और मार्केट कैप्स। बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन टॉप 10 स्टॉक्स constitute 37% of the index. Attractive return the index has provided 8.90%, 24.5%, 9.6% and 14.5% CAGR over the last 1, 3, 5 and 10 years respectively। यानी कि एक साल में 8.9% की रिटर्न, पिछले 3 सालों में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स के बारे में बात कर रहा हूँ। 24.5% की रिटर्न्स, पिछले 5 सालों में 9.6% की रिटर्न्स एनुअली, और 10 सालों में 14.5% की रिटर्न्स है जो मैन्युफैक्चरिंग निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ने डिलीवर की हैं। एक्सपोजर है जो फंड इंडेक्स का प्रोवाइड्स सिंपल एंड लो कॉस्ट एक्सेस टू एंटायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फ्यूचर पोटेंशियल स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम ग्रोथ ऑफ एडवांसिंग सेक्टर लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस एटसेट्रा।
तो यहाँ पर जो है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की परफॉर्मेंस को दिखाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन में, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। और जो एनएफओ के बारे में, डिटेल्स के बारे में बात करें तो फंड को जो मैनेज करेंगे मिस्टर आदित्य मल्की जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। बेंचमार्क जो होगा स्कीम का निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स स्कीम का बेंचमार्क रहेगा। स्कीम में किसी भी टाइप का एंट्री लोड और एक्सिट लोड आपको नहीं देना रहेगा। एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान में रहेगा वो 1% का एक्सपेंस रेशियो रहेगा। डायरेक्ट प्लान में जो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर अभी एएमसी की तरफ से नहीं बताया गया। मिनिमम एप्लीकेशन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड आप 500 रुपीज़ कर सकते हैं। स्कीम में जो रिस्क है वेरी हाई रिस्क है, क्योंकि एक थीम बेस्ड फंड है, और तो इसलिए स्कीम में जो है रिस्क वेरी हाई है। तो अगर अभी हम बात करें कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखिए अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक हिस्सा बनना चाहते हैं मेक इन इंडिया स्टोरी में, और उसका लाभ उठाना चाहते हैं कि किस प्रकार से, देखिए अगर कोई भी सेक्टर गेन करता है, गवर्नमेंट किसी चीज़ को बढ़ावा दे रही है, तो ऑटोमेटिकली वो सेक्टर है जो वहाँ पर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट लंबे समय के नज़रिए से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है। फिर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लीजिए, उनके कहने पर ही आप निवेश कीजिए। बात करो यहाँ पर वीडियो में दी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।